समाजवादियों का जो टोपी का कलर रेड है ना, उस रेड कलर को ये जो भाजपा के लोग हैं रेड डाल के रोकना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ऐसे लोगों से नहीं दबते। बाबा कुछ दिन दूर फिर सीधे गोरखपुर भी नहीं है, क्योंकि लोग अब समझ चुके हैं इस भाजपा की सरकार को और लोग पूरी तरीके से अखिलेश जी के साथ हैं। इसलिए अखिलेश जी को अब किसी भी तरीके की दोस्ती की जरूरत नहीं है। 400 सीटों के पार आ रहे हैं। भाई दिखाइए बटुआ, निकालिए कितना माल। हम लोगों उनसे बिल्कुल भी डर नहीं है। हाँ। नहीं है, क्योंकि हमारे साथ अखिलेश भैया है। अखिलेश भैया बचा लेंगे एकदम। बटुआ बाहर नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा। हाँ। कहीं से भी नहीं निकलेगा, किसी भी सूरत में नहीं निकलेगा। मुख्यमंत्री स्वयं सामने चले, हम लोग नहीं निकालेंगे। हो चुका है कि निषाद जो वोटर है समाजवादी में उसका पूरा सम्मान है और उसका समर्थन पूरी तरह से पार्टी को मिल अभी रहा तक है। तो बीजेपी के साथ थे। नहीं थे, कहाँ थे? पहले हमारी पार्टी से भी सांसद रहे हैं। बस भाजपा के लोग तोड़ लेते हैं क्योंकि उनके पास धन है, बल है। चाहिए जो बातें किसी को नहीं पता सिर्फ फोन पे होती हैं, वो बातें अगर अधिकारी बोल रहे हैं तो बताइए कहाँ से वो बातें पता लग रही हैं। मोदी जीत गई क्योंकि जनता बहुत समझदार है, क्योंकि इनको 2 दिन पहले चुनाव से याद आता है कि कहीं कोई घपला हो रहा है। तो ये सब जनता पागल नहीं है, जनता को जो मूर्ख समझे है, क्योंकि जनता ने एक बार इन पर विश्वास कर लिया। एक बार विश्वास किया जा सकता है। कहते थे हम बहुत दिन 70 साल दूर हैं सत्ता से, जनता ने कहा एक बार। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि मिश्रा। जैसे जैसे सर्दियां बढ़ रही हैं, चुनाव का माहौल जो है गर्म होता जा रहा है। यहाँ पर हम आपको एक पोस्टर दिखा रहे हैं जहाँ पर लिखा है हमारे पास अखिलेश है, भाजपा के पास इनकम टैक्स, CBI, ED = BJP। तो ये जो पोस्टर है, इस पोस्टर को दिखाकर, इस पोस्टर को लगवाकर क्या बताना चाहते हैं? कि ये जो पोस्टर लगा है इनकम टैक्स, CBI, ED = BJP, ये बताना चाहते हैं अभी हाल ही के दिनों में जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा हाँ। हमारे समाजवादी पार्टी के नेताओं के घरों पर छापा डाला गया और कई घंटों तक लगातार ED ने छापा मारा और जांच की और हमारे प्रवक्ता के घर मात्र 17,500 रुपया बरामद हुआ। इससे ये पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के मनोबल को गिराने का काम कर रही है। और मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, मैं संत कबीर नगर का रहने वाला हूँ। गोरखपुर के बगल में संत कबीर नगर पड़ता है। बाबा कुछ दिन दूर फिर सीधे गोरखपुर। मैं बस आपके चैनल के माध्यम से इतना कहना चाहता हूँ और योगी आदित्यनाथ जी को मैं बताना चाहता हूँ कि जितने भी ये इनकम टैक्स, CBI, ED जो आपको मिला के भारतीय जनता पार्टी बने हैं, इन लोगों का समय बहुत करीब आ चुका है। ज़्यादा से ज़्यादा 1.5-2 महीने की बात है। इसके बाद ये लोग दूर दूर तक नज़र नहीं आने वाले और आपकी सरकार जा रही है, समाजवादी पार्टी की सरकार आ रही है। अच्छा, इन सब चीज़ों से कोई मतलब बदलाव होगा? इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क पड़ेगा आप लोगों को, ऐसा लगता है? इन सब चीज़ों से, छापा डालने से, छापा डालने से यही पता चल रहा है कि आप हताश हैं, निराश हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की जो रथ यात्रा चल रही है, 2-2 बजे 3-3 बजे रात को इतनी ठंड में हजारों लोगों की संख्या में कई हजार लोग सड़कों पर उतरकर सभी जातियों धर्मों के लोग जो जन समर्थन उनको दे रहे हैं, उससे योगी आदित्यनाथ जी, नरेंद्र मोदी जी, इन सभी लोगों का हौसला पस्त हो चुका है। अब ये लोग समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को दबाने के लिए इन जैसी चीज़ों का तो दब जाएंगे? नहीं, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ऐसे लोगों से नहीं दबते। क्या जवाब देना चाहते हैं जी? मैम, जवाब यही देना चाहते हैं कि अप्रैल 2022 में सपा आ रही है, बीजेपी प्रदेश से जा रही है। बिल्कुल। कैसे? ये सब करके बिल्कुल। ये सब करके आप लोगों को ऐसा लग रहा है कोई फायदा होगा? हम लोगों को कुछ नहीं होने वाला। फायदा होगा कि नुकसान होगा? हम लोगों का फायदा होगा। जनता समझ रही है कि ये लोग चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, ये सरकारी एजेंसियों से चुनाव लड़वा रहे हैं। ये स्थिति है ना, पावर दिखा रहे हैं। बिल्कुल, उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। तो अब इसका उल्टा फायदा हो सपा को, ऐसा क्या आपको लग रहा है कि फायदा होगा? एक जनता समझ रही है, जनता तो समझ रही है। 4-4.5 साल में आपने कुछ नहीं, मतलब आपको कोई दिक्कत नहीं। हम लोगों के मतलब हम लोग सरकार बना रहे हैं, इस चीज को इन लोगों को एडजस्ट नहीं हो पा रहा है। कोई नहीं, विजय रथ चल रहा है जो कि रुकने वाला नहीं है। विजय रथ से विजय मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। 2022 में पूर्ण बहुमत से हम लोग सरकार बनाएंगे। सीटें 400 के आसपास। 400 कह दिया। भागिए मत। नहीं, बिल्कुल भागना नहीं है, बताइए। लोग भागने वाले नहीं है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता टिकाऊ हैं। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता टिकाऊ हैं। ये बिकाऊ नहीं है। ये चंदा जुटा के नहीं आते हैं। ये किस में आते हैं? ये माननीय जी के प्यार और ये जो पोस्टर है अभी हमने दिखाया, इनकम टैक्स + CBI + ED BJP,
डर लग रहा कुछ, घबराहट हो रही है कुछ, अरे छापे पड़ रहे हैं अब तो। समाजवादी लोग घबराते नहीं हैं, घबराते नहीं, और समाजवादियों का जो टोपी का कलर रेड है ना, रेड। उस रेड कलर को ये जो भाजपा के लोग हैं रेड डाल के रोकना चाहते हैं। तो मैं इनको कह देना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि उत्तर प्रदेश की जनता ने आपस में ये गठबंधन कर लिया है। गठबंधन की जो सरकार चल रही है ना, उसको उखाड़ फेंकने का काम अच्छा, लोग करने जा रहे हैं। गठबंधन से याद आता है कि निषाद पार्टी और बीजेपी में जो नाराजगी चल रही है, लगता है आपको अगर निषाद समुदाय अगर जुड़ जाता है, जैसे कि शुरुआत तो हो ही गई है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आपके बता ही चुके होंगे कि शुरुआत तो हम कर ही रहे, अगर ऐसा हो जाता है तो फिर क्या फ़ायदा होगा इस बार? नहीं, ऐसा हो चुका है कि निषाद जो वोटर है समाजवादी में उसका पूरा सम्मान है और उसका समर्थन पूरी तरह से पार्टी को मिल अभी रहा तक है। तो बीजेपी के साथ थे। नहीं थे, कहाँ थे? पहले हमारी पार्टी से भी सांसद रहे हैं। बस भाजपा के लोग तोड़ लेते हैं क्योंकि उनके पास धन है, बल है, लेकिन जनता ने अब ये तय कर लिया है कि धन बल के दम पर इनकी जो तानाशाही है वो खत्म होने वाली है। और उत्तर प्रदेश में 2022 में अखिलेश जी के समर्थन में ये लोग आज जेपी नड्डा से लेके और आदरणीय देश के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, चाहे इनके चाणक्य कहे जाने वाले जो तड़ीपार हैं अमित शाह साहब से लेकर के, और जो प्रदेश के स्टूल मंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी, स्टूल मंत्री, हाँ स्टूल मंत्री, उनको अलग से प्रोटोकॉल मिला हुआ है, भारतीय जनता पार्टी ने दिया हुआ है। वो लोग सब अलग अलग जगह पर जाकर के आदरणीय अखिलेश यादव जी की रथ यात्रा को रोकने का जो काम करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि उनके स्टूल मंत्रियों के सामने जो कुर्सियां हैं जनता की, वो खाली रह जाती हैं। कितनी सीटों की डिमांड है, क्या सोच के रखा है, कितनी सीटें ले जाएंगे सपा? इस बार उत्तर प्रदेश के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का सीटें जोर से बोलिए। जुमलेबाजी पार्टी का पूरी तरीके से सफाया होने वाला है कितनी सीटें? और 400 पार कर जाएंगे इस बार। 400 पार। 400 पार। 400 पार हो जाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल, कैसे? समाजवादी पार्टी की इस बार पूर्ण बहुमत से सरकार आ रही है। अच्छा, इस बार दोस्ती नहीं की है किसी से, ऐसा लग रहा है दोस्ती नहीं की है तो जनता पूरे सपोर्ट में। दोस्ती की जरूरत भी नहीं है क्योंकि लोग अब समझ चुके हैं इस भाजपा की सरकार को, और लोग पूरी तरीके से अखिलेश जी के साथ हैं। इसलिए अखिलेश जी को अब किसी भी तरीके की दोस्ती की ज़रूरत नहीं है। 400 सीटों के पार आ रहे हैं हम लोग। अच्छा, इस पोस्टर पे दोबारा चले आते हैं। पहले जानेंगे कि ये जो पोस्टर है इनकम टैक्स वाला, इससे भाई आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं खुले तौर पर, तो डर लग रहा है थोड़ा बहुत? क्या रे, हम पे कर दिया? डर बिल्कुल नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमसे कुछ कह दिया तो कह दिया भाई दिखाइए बटुआ, निकालिए कितना माल, तब हम लोगों उनसे बिल्कुल भी डर नहीं है। हाँ। नहीं है, क्योंकि हमारे साथ अखिलेश भैया हैं। अखिलेश भैया बचा लेंगे एकदम। बटुआ बाहर नहीं निकलेगा। नहीं निकलेगा, हाँ। कहीं से भी नहीं निकलेगा, किसी भी सूरत में नहीं निकलेगा। मुख्यमंत्री स्वयं सामने चले, हम लोग नहीं निकालेंगे। यानी बिल्ली खम्मा नोचे। कौन बिल्ली है? आपको याद होगा आज से सही एक वर्ष पूर्व जो किसान थे, जो आड़तिया थे पंजाब में, जो किसानों को वहाँ समर्थन दे रहे थे, खाने पीने का इंतजाम कर रहे थे, याद है आपको? शायद वहाँ भी IT की रेट डाली थी। हाँ। डाली थी ना? हाँ। क्या हुआ? आज बैकफुट पे आना पड़ा। अब अखिलेश जी वो डाली है तो जनता इनको बैकफुट पे लेके आएगी। कह रहे हैं कि भाई सपा के कार्यालय में जितने फोन हैं सब ट्रैप हो रहे हैं, सब बाबा खुद सुन रहे हैं। कि सच्चाई है इसमें? सचमुच ऐसा है? बिल्कुल सच्चाई है। जो बिल्कुल। बातें किसी को नहीं पता, सिर्फ फोन पे होती हैं, वो बातें अगर अधिकारी बोल रहे हैं तो बताइए कहाँ से वो बातें पता लग रही हैं। तो इस पर ये जो सबके लोग हैं ना, फोन जो ये है- तो झांकते हैं, ये तो बाथरूम में ये देख तो- लेते हैं। आप तो फोन की बात ये कर रहे हो। बाथरूम में भी झांकते हैं और ये दूसरों की एक एक बात की जानकारी रखते हैं। मोदी जी ये कहकर गए थे ये लखीमपुर खीरी के भाइयों बहनों, हम तुम्हारे हाथ में कटोरा पकड़ाएंगे। कटोरा पकड़ाएंगे। आज की डेट में 3 चीनी कौन मिले। कह के गया था कटोरा पकड़ाएंगे? प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये कहा था कि भाइयों बहनों लखीमपुर खीरी एशिया का चीनी का कटोरा है। अच्छा, तो कटोरा पकड़ाएंगे। मतलब किसान समझ नहीं पाया, उनका मकसद था कि हम तुम्हें कटोरा पकड़ाएंगे भीख मांगने के लिए। आज की डेट में 3 चीनी मिले हैं जो पिछले दिसंबर से पेमेंट नहीं हुआ है। खंबार खेड़ा गोला पलिया, और ये बात कर रहे थे कि 450 का पेमेंट करेंगे और 14 दिन के अंदर करेंगे। 1 साल हो गया, अभी भी भुगतान नहीं हुआ है। तो फिर आपने उस समय विश्वास किया था? जनता ने विश्वास किया था, विश्वास टूट जनता ने गया, विश्वास किया तो था। साइकिल ओढ़ के चल दिया ना। और तो और हमारे टेनी महाराज सांसद जी देखिए क्या गुंडागर्दी किया। अब टेनी का इस्तीफा आप लोग मांगते हैं कि नहीं? वही बिल्कुल, हम तो इस क्षेत्र के हैं तो कुछ हो नहीं रहा इतना लंबा समय। भैया। जब तड़ी पास उसका बलात्कारी है बड़ा कौन? अमित शाह जी, अमित शाह ने रोक रखा इस्तीफा। बिल्कुल रोक रखा, वरना इतना बड़ा कांड पूरे देश हिल गया और अभी तक इस्तीफा नहीं हुआ। इस्तीफा ये लोग बेशर्म लोग हैं, ये स्वयं से कोई इस्तीफा नहीं, इनको जनता के द्वारा इस्तीफा करवाना पड़ेगा। जनता ने तय कर लिया कि इनको खदेड़ के भगाना पड़ेगा कैसे करेंगे जनता से? वोट से। वोट से चुनाव में अच्छा, वोट से, जीत जाएंगे लोकतांत्रिक तरीके से। जीत जाएंगे। उनके जो कैबिनेट मंत्री हैं अमित शाह जी, वो स्वयं तड़ी पार रहे हैं, तो क्यों उनको इस्तीफा दिलवाएंगे?
जब तड़ीपार गृह मंत्री कैबिनेट के बन सकते हैं तो वो किसानों को कुचलने वाले कैसे इस्तीफा देने देंगे उनको? इनको तो इस्तीफा सिर्फ जनता 22 के चुनाव में ही इनको इस्तीफा, जनता खुद इनसे इस्तीफा ले लेगी। किसको? टेनी को? टेनी को, पूरी भारतीय जनता पार्टी से। जिस तरीके से जिला पंचायत के चुनाव में, पंचायत चुनावों में करारी मुंह की खानी पड़ी, पर्चा कैंसिल कर दिया गया। और जब इनका एक जहां सदस्य और हमारे 10 सदस्य फिर भी इन्हें जिता लिया गया क्योंकि निर्विरोध बना दिया गया, सिर्फ सत्ता के दम पे, सत्ता का दुरुपयोग करके। जो भी किया है सब मन में रख रखा है जनता ने, आज उगल रही है। तो आपने देखा कि जिस तरह से जो छापेमारी को लेकर जो विवाद है, जो बीजेपी लगातार इसको लेकर कि छापे कर रही है इनकम टैक्स के, सीबीआई के, ईडी के, और ये पोस्टर दिखा के समाजवादी पार्टी ने साफ किया है कि भाई इससे इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आने वाले समय में 2022 में बाइसिकल चलेगी, और चलेगी कि नहीं चलेगी ये सब आप देखेंगे सिर्फ और सिर्फ 4 PM पर।